सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के जो प्रथम प्रश्न पत्र रहता है और द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहते हैं, दोनों किसी भी सब्जेक्ट के चाहे रहो, उसमें अधिकतर विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि दोनों सब्जेक्ट के साथ हम समय प्रबंधन कैसे बिठाएं, दोनों को एक साथ लेके कैसे चलें और रिवीजन का एक सही तरीका क्या रहता है ताकि अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकें। तो इस दोनों पॉइंट पे बात करेंगे, समय प्रबंधन दोनों सब्जेक्ट का एवं रिवीजन का तरीका। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रथम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये अंक देखें तो 150 मार्क्स इधर हो गए, 150 मार्क्स 150 मार्क्स इधर हो गए और 300 मार्क्स इधर हो गए। अब आपको इन दोनों को एक साथ लेके कैसे चले, तो कुछ बातें जो मैं कॉमन बातें हैं जो विद्यार्थियों ने काफ़ी मेरे साथ भी जो चीज़ हुई और बाकी भी बताते हैं, इनमें मेन चीज़ ये रहती है कि इसमें काफ़ी सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे काफ़ी सब्जेक्ट। किसी के जैसे कि लैंग्वेज के हिंदी के अपन देखे 5 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे, इतिहास के आएंगे, मैथ रीजनिंग। जैसे अपन इसमें देखें तो भारतीय इतिहास राजस्थान का भी इन्होंने जोड़ा था पिछली बार, इतिहास और राजस्थान का भी जोड़ा था, प्लस भाषा के थे, भाषा के अलावा राज्य व्यवस्था और मैथ रीजनिंग और प्रबंधन प्रबंधन और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन आया उसमें बताया गया है कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान भी इसमें आ जाएगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट और ये अपन लेके चलते हैं एक साथ में, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि सब्जेक्ट अपन नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर ये रहता है कि आप यदि सब्जेक्ट के साथ में इसको पढ़ रहे हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के पढ़ने चाहिए। इससे ज़्यादा एक साथ ऐसे नहीं कि दिन में आप 7 या 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक साथ, की आधा घंटा ही मैथ रीजनिंग पढ़ ली, आधा घंटा राज्य व्यवस्था पढ़ ली, आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा फिर इंग्लिश पढ़ ली। तो लास्ट तक वो सस्टेन नहीं हो पाता है और बीच में से ये छूट जाते हैं और वापस रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे बेहतर चीज़ ये रहती है कि 2 सब्जेक्ट एक साथ में लेके चलिए। यदि आप सुबह लेके इसको चल रहे हैं, सुबह जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए आप लेके चल रहे हैं 2-3 घंटे, मान लो 3 घंटे आप दे रहे हो, तो उसमें से घंटा 1.5 घंटा एक एक सब्जेक्ट आप लेके चलोगे तो कंटिन्यू आपके फर्स्ट पेपर भी साथ में हो जाएगा और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी आप साथ लेके चल पाओगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और थी कि जो फर्स्ट पेपर के कोचिंग कोई विद्यार्थी कई सारे ले रहे हैं कि फर्स्ट पेपर की ले रहे हैं और सेकंड पेपर की ले रहे हैं, जैसे कि 2-3-5-7 महीनों के लिए जो जयपुर या जोधपुर या शिफ्ट होते हैं कि कोचिंग एक बार पूरी हो जाए, तो वो एक साथ कृपया करके कोचिंग न लें। क्योंकि बाद में क्या होता है, वो खाली नोट्स ही नोट्स बनते जाते हैं और रिवीजन होता नहीं है। तो बाद में खुद को ही महसूस होने ये लग जाता है कि शायद ये मैंने लिखे है या फिर किसी और ने लिखे हैं। तो नोट्स उस तरीके से ही आप खाली नोट्स बनाने में ही ना रहे, भले ही समय थोड़ा ज़्यादा होगा वो बात एक अलग है। बाकी आपके फर्स्ट पेपर जो अच्छे से तैयार करना है, तो या तो आप एक चीज़ है वो ऑनलाइन ले लो पेपर का, जैसे फर्स्ट का आपको लगता है तो ऑनलाइन ले सकते हो। यदि आप सब्जेक्ट ऑनलाइन ले सकते हो और फर्स्ट ऑफलाइन करना है, दोनों एक साथ यदि आप ऑफलाइन लेते हो, दोनों पेपर की एक साथ ऑफलाइन लेते हो, तो 4-5 घंटे की वो कोचिंग हो गई, 2-3 घंटे की वो हो गई, तो 7-8 घंटे कोचिंग में चले जाते हैं। फिर उसके बाद रिवीजन होता नहीं है, संडे को भी टेस्ट होता है, तो फिर रिवीजन का समय नहीं मिल पाता है। तो रिवीजन का समय एक साथ देने के लिए आपको सबसे बढ़िया यही रहेगा कि दोनों कोचिंग एक साथ लो ही मत, एक पेपर की सेल्फ कर लो, बाद में आप देख लो कि आपको तैयारी कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं। यदि आपको लगता है तो आप बाद में दूसरे की ले लो, समय ज़्यादा जरूर लग सकता है लेकिन बाद में ये आपको महसूस नहीं होगा कि दोनों कोचिंग एक साथ लेने से कई बार ऐसा लगेगा कि शायद ये नोट्स मेरे हैं ही नहीं, बाद में आप रिवीजन करोगे तो उससे बचने के लिए सबसे बेटर स्थिति यही रहती है। और इसमें एक बात और थी, इसमें एक बात और थी कि जो जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, एक तो फुल टाइम स्टूडेंट है, एक जॉब के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं वो, और एक फुल टाइम वालों को तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए।
क्योंकि उनको पूरा समय इसी तैयारी को देना है, तो वो जिस तरीके से चाहे अपनी तैयारी मैनेज कर सकते हैं। और जो जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको अपना मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से करना होगा कि 2-3 घंटे 2-1 घंटे इसको दे पाए फर्स्ट पेपर को, और बाकी 3-4 घंटे दे पाए उसको, क्योंकि वो लगभग 6 से 7 घंटे निकल ही जाते हैं जो अच्छे तरीके से डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं जॉब के साथ में। तो 6 घंटे मिनिमम, 5-6 घंटे 5-6 घंटे रूटीन डेली रखोगे तो अच्छे से कवर हो पाएगा। और फुल टाइम स्टूडेंट को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अच्छे से पूरा समय दे के और दोनों को। अब एक बात ये और रहती है कि दोनों को कितना समय अपन को देना चाहिए। एक एवरेज अपन देखें तो 2-3 घंटे, 3 घंटे आप मान के चलो, 3 घंटे प्लस ही आप देने चाहिए जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनको, कि टोटल एक ही तैयारी लेके आप बैठे हो और इसी को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको 3 घंटे तो आराम से इसको देने ही चाहिए। और 5-6 घंटे सब्जेक्ट को देने चाहिए, 5-6 घंटे पूरे सब्जेक्ट को देने चाहिए। और 2-3 घंटे आप इसको दे रहे हो, इतनी सारी सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट आप साथ लेके चलोगे। और इसमें एक बात और ये रहती है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जैसे कि ये तो आपने बता दिया कि इतनी सारी सब्जेक्ट हैं, अब इसमें से हम स्टार्ट कहाँ से करें, पहले कौन सा पढ़ें और बाद में कौन सा पढ़ें। तो पहले के लिए जैसे ये रहता है, जैसे मेरे स्वयं ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो उसके लिए जैसे कि ये इसमें एक भूगोल और सब्जेक्ट ऐड होगा। अब जैसे कि मेरे ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट था तो ज्योग्राफी मुझे इसमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई है। कई बार क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट पेपर में भी इसको ज़्यादा टाइम देने लगते हैं, और ज़्यादा टाइम देने से ये मैनेज नहीं हो पाता है। यदि किसी की हिस्ट्री है तो अलग से ये हिस्ट्री को ज़्यादा आवश्यकता फर्स्ट पेपर के लिए देने की आवश्यकता नहीं है, वो साथ साथ वैसे ही तैयार हो जाएगी। और किसी के पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनको अलग से कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके ऑलरेडी इंक्लूड है। तो वो शुरुआत में इन सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं करें। जैसे किसी की हिस्ट्री है तो ये वाली हिस्ट्री को कोर्स लेकर ऐसे नहीं बैठ जाए कि फर्स्ट पेपर में वो सर पढ़ा रहे हैं तो हमको फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री फर्स्ट पेपर के लिए अलग से पढ़नी है। वो आपने सेकंड पेपर जो उनका किसी भी सर का लिया हो, ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्फ कर रहा हो, उसमें ऑलरेडी आपके कवर हो जाएगा। तो वैसे अपन देखें तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो इसमें मतलब साइंस के स्टूडेंट है, इस फर्स्ट पेपर का ही मैं बता रहा हूँ, जो इसमें साइंस के हैं, तो साइंस के यूँ है तो वो मैथ रीजनिंग बाद में भी आराम से कर सकते हैं, या साथ साथ 10 मिनट 15 मिनट निकाल के कर सकते हैं। और वो साइंस के स्टूडेंट है वो हिस्ट्री, प्रबंधन, भूगोल, इन पे विशेष ध्यान दे शुरू से ही। नहीं तो लास्ट में होते क्या होते हैं, मैथ के सवाल तो वो कर लेते हैं, लेकिन इतिहास प्रबंधन भूगोल ये बड़ा लेंथी रहता है, तो वो लास्ट तक समेटा नहीं जाता है। इसलिए साइंस के स्टूडेंट शुरू में जो लेंथी लेंथी सब्जेक्ट आपको लगते हैं वो एक बार पूरा कर लें, और मैथ रीजनिंग ऐसे कर लें। और मैथ रीजनिंग जो पढ़ने का तरीका है, मैथ रीजनिंग पढ़ने का सबसे बेटर ये रहता है कि आप डेली बेसिस पे आपको मिक्स में सवाल करने चाहिए। मिक्स में मीन्स जितने भी टॉपिक मैथ के दे रखे हो, जितने भी टॉपिक मैथ के दे रखे हो, उन टॉपिक के डेली 2-3 सवाल, प्रत्येक टॉपिक के 2 या 3 सवाल डेली, डेली 2 या 3 सवाल आपको करने चाहिए। 2 या 3 सवाल डेली करने से ये बेहतर होगा कि आपको एग्जाम में भी उसी तरीके से सवाल आते हैं, हर टॉपिक के एक एक दो दो सवाल आते हैं, तो एक एक दो दो सवाल आते हैं तो आप वो डेली करोगे तो आपके वो प्रैक्टिस भी एक विविधतापूर्ण होगी। मतलब आप एक सवाल जैसे आयतन का किया तो दूसरा बीज गणित का कर लोगे, तो ऐसे वो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आप एकदम प्रेशर में आ जाओ कि एकदम चेंज हो गया। नहीं तो ऐसा होता है कि मैथ के जैसे आयतन के कर रहे हैं, कोई सवाल मिला रहे हैं तो वो लगभग 150 क्वेश्चन के 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, तो कि मैथ ही कर रहे हैं। तो वो स्थिति आपको इसमें लानी नहीं है। आपको मैथ डेली बेसिस पे आधे घंटे करो, और लेकिन मिक्स में सवाल करो, एक बार थ्योरी अच्छे से करके। और मैथ का स्टूडेंट है वो मैथ रीजनिंग बाद में भी कर सकता है, उसको अभी से इतनी हेजिटेट ऐसे आवश्यकता नहीं है कि हाँ साथ में करनी है, बाद में भी इजीली एग्जाम के 4-5 महीने जब आपको लगे कि अब डेट आ गई है तब भी स्टार्ट करे तो उसकी अच्छे से हो सकती है। बाकी उसको ये अच्छे से पोर्शन करना, ये बाकी हिस्ट्री जिसके है उस हिस्ट्री को ये अलग से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ हो जाएगी। आप प्रबंधन स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैनेजमेंट, इसमें जो मैनेजमेंट है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का, उसमें मैनेजमेंट में आप यही देखिए आपको सबसे पहले किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, सबसे पहले आपको कौन सा पूरा सब्जेक्ट करना है। और 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप एक साथ में लेकर नहीं चले, नहीं तो कई बार क्या होता है कि रिवीजन होता नहीं है और अपन शॉर्ट टाइम में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें इस टाइम नहीं होती है। तो 2-4 बातें बताई है, जैसे कि दोनों कोचिंग एक साथ नहीं लेने की, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको एक साथ नहीं चलाने की। और इसके अलावा अपन सेकंड पेपर पे
देखिए इसमें सेकंड पेपर पे इसमें देखे अपन जैसे अपन सेकंड पेपर पे देखे सब्जेक्ट, चाहे जिसकी जो भी सब्जेक्ट रही हो, आपको कम से कम 5 से 6 घंटे इसको सब्जेक्ट को, जो अच्छे से यही तैयारी लेके बैठे हैं उनको 5 से 6 घंटे आपको अच्छे से देने ही चाहिए मिनिमम, ताकि आपके इसमें अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हो जाए। और नोट्स प्रिपेयर होने से ये होगा कि आप चाहे ऑफलाइन लो या ऑनलाइन, जब तक आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर नहीं होंगे, आप उनको रिवीजन नहीं करोगे, तब तक उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और मैंने अधिकतर देखी है कि कई बार क्या होते हैं, जैसे कि कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेता है, ऑनलाइन कोर्स ले लेता है तो वो स्टूडेंट ये करता है कि दिन में 4 लेक्चर देख लिए, 8 घंटे के क्लास ही देख ली, तो 8 घंटे क्लास देखने के बाद उसको रिवीजन आप कब करोगे? तो वो रिवीजन होता नहीं है। संडे को भी ऑफ नहीं रखना चाहते वो, कि सर तो उनकी जेब में होते हैं, मोबाइल में ही होते हैं, जब देखा तब खोल सकते हो। बाकी ऑफलाइन ले रहे हैं वो तो संडे को टेस्ट होता है तो रिवीजन का थोड़ा बहुत समय निकाल लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन विद्यार्थी पूर्णतः खुद के अनुशासन से चलता है और स्वविवेक से चलता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला होता नहीं है। तो वो कई बार क्या करता है कि 8-8 10-10 घंटे एक बार कंटिन्यू क्लास नोट्स बना दिए, तो अपन क्या करते हैं, आगे आगे नोट्स बनाते जाते हैं और पीछे पीछे खुद को ऐसा लगता है कि शायद किसी से मैंने खुद बनाए ही नहीं, किसी से दूसरे से बनवाए हैं। तो आप ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, चाहे आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में तो ऐसे होती ही है छुट्टी, बाकी ऑनलाइन में तो विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि 7 दिन में कम से कम एक दिन गैप रखें, 7 दिन में एक दिन गैप रखें जिसमें आप अच्छे से रिवीजन हो जाए। जो पढ़ाया है पिछला, जिनमें आपने पिछले 6 दिनों से आप समय देते आ रहे हो, वो आप अच्छे से एक बार रिवाइंड कर ले जल्दी से। तो वो क्या होगा कि आपको लास्ट में ये महसूस नहीं होगा कि ये उसकी वो रिदम बनी रहेगी जो भी चीज़ पढ़ी है उसकी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की चीज़ें हैं। इसके अलावा कि रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका, जो मैं काफ़ी सारे और भी संपर्क में मेरे लोग थे वो भी ऐसे ही रिवीजन का बताते हैं, और मैंने भी यही फॉलो करता था कि रिवीजन कम से कम 7 दिन में आप वो चीज़ एक बार, आपको 7 दिन में वो चीज़ एक बार देख लेनी चाहिए, कि वापस जो चीज़ पुरानी पड़ी है वो एक बार आंखों के सामने से गुजर जाए। तो उसके बाद आप वापस जब भी समय मिले, 10 दिन 15 दिन बाद एक बार पुनः आप देखो, तो कम से कम महीने में वो चीज़, उसके संपर्क में आप रहने चाहिए। ऐसे नहीं बुक पूरी हो गई, वो चैप्टर एक बुकलेट पूरी हो गई, वो साइड में आपने जमा दी, फिर दूसरी बुकलेट भर गई, तो वो रिवीजन नहीं होगा। तो आप चाहे जयपुर या जोधपुर में जो 5-7 महीने दूर दराज गाँवों से आके रह रहे हो, और ये सोच के कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए फिर घर चले जाएंगे, तो घर जाते ही वो आप जाओगे तब तक तो सब पूरा भूल जाओगे, तो वो नोट्स बनाने का कोई औचित्य रहेगा नहीं। तो यदि कोई विद्यार्थी लेना चाहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो एक दो चीज़ें ये ध्यान पक्का रखें कि आप जो समय दे रहे हो उसको, वो दोनों कोचिंग ज्वाइन न करके एक कोचिंग ज्वाइन करो। शायद अब ये सुन के जिन्होंने दो, जिसके चल रही भी रही होगी, वो खुद बीड़ा समझ रहे होंगे, क्योंकि दो कोचिंग एक ही दिन में दोनों जगह अलग अलग जगह जाना, एक जगह 3-4 घंटे, एक जगह 2-3 घंटे, फिर वापस जाके पढ़ाई करना, बाकी भी आने जाने में भी टाइम लगता है, तो वो मैनेज करना बड़ा कठिन होता है। तो आप ये चीज़ें जो ज्वाइन करने जिन्होंने ले लिया वो तो ठीक है चला लेंगे, बाकी जो ज्वाइन करने वाले हैं वो विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें। और रिवीजन का जैसा मैंने बताया कि 7 दिन में एक बार करो, फिर 14-15 दिन बाद एक बार वापस कर दो। और रिवीजन में इसमें सब्जेक्ट पढ़ते हुए आप एक और ध्यान रख सकते हैं कि जो प्रीवियस पेपर है, जो प्रीवियस पेपर है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के साथ में आप प्रीवियस पेपर बिल्कुल लेके ही बैठो। वो प्रीवियस पेपर लेके बैठने से ये होगा कि साथ साथ जो पुराने प्रश्न है वो आपके अभी साथ साथ रिवीजन हो जाएगा, और उससे आपको एक अप्रोच विकसित होगी कि आपको किस वे में पढ़ना है, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जिस भी कोचिंग में जा रहे हो कंटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो आपको ये 2-4 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बताया समय कितना दे, एक बार जल्दी से शॉर्ट में मैं वापस बता देता हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए समय कम से कम 3 घंटे आपको देना ही है, यदि आप फुल टाइम लेके ये चीज़ बैठे हो। और सेकंड पेपर के लिए 5 से 6 घंटे आपको देने हैं। उसके अलावा ये पैटर्न तो सब तैयारी कर रहे हो तो आपको नॉलेज में होगा ही। बाकी इतनी सारी सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप साथ में लेके मत चलो। और यदि बाकी मैथ रीजनिंग को अलग से, कोई किसी के मैथ रीजनिंग अच्छी है तो वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, वो भी मिक्स में सवाल करें आप, डेली मिक्स में सवाल करें, जैसे 2-3 आयतन के कर दिए, 2 क्षेत्रफल, ऐसे अलग अलग बीजगणित। तो उसके क्या होगा, एक अच्छी प्रैक्टिस होगी।
दो सब्जेक्ट लेके नहीं चले, अलग अलग, और एक जिसके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आप बाद में करोगे तो भी चलेगा। जैसे हिस्ट्री वाला, ये हिस्ट्री फर्स्ट पेपर की बाद में भी देख लेगा एक बार, क्योंकि ये तो सेम ही है, देखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन तो भी मन की तसल्ली के लिए पुराने सवाल कौन से है बाद में भी देख लेगा तो भी चलेगा। लेकिन आप दूसरे छोड़ रहे हो प्रबंधन वगैरह, इसलिए आप जिसके जो सब्जेक्ट हो वो आप अच्छी, जैसे आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसके बाकी सी चीज़ पड़ी हुई होती है, तो वो ये चीज़ें बाद में भी आराम से इजीली कर सकता है। और मैथ का स्टूडेंट है तो मैथ रीजनिंग बाद में कर लेगा तो भी चलेगा। लेकिन ये इतिहास भूगोल वगैरह, ये राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक है वो उसको शुरू में स्टार्ट कर देने चाहिए। और इसके अलावा मैंने सेकंड पेपर में जो बताया कि 5-6 घंटे आपको देने ही है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन का जो बताया कि एक साथ आप ज्वाइन नहीं करें, जो ज्वाइन करने वाले हो तो बिल्कुल ऐसी गलती आप ना करें। और प्रीवियस पेपर साथ में लेके बैठे, 7 दिन में 1 दिन का जरूर गैप ले, उससे आपकी रिवीजन बहुत ही बेटर होगा। और गैप नहीं लेने की स्थिति में ये होगा, ऑनलाइन देखते ही जाते हैं वीडियो और पीछे छूटता जाता है। और प्रीवियस पेपर का जो बताया उस पर भी ध्यान दें। तो जो मैंने चर्चा की है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, मुझे लगता है कि जो शीर्षक था समय प्रबंधन का जो या रिवीजन का, दोनों पे बहुत अच्छे से बात की है। और समय का टाइम टेबल का एक विशेष रहता है कि हम कि सुबह पढ़े शाम को पढ़े, तो वो खुद की सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए। कई बार ऐसे पूछते हैं रात को पढ़े सुबह पढ़े, कई ऐसे होते हैं टेबल पे पढ़े, कोई के कूलर में पढ़ते हो कि पंखा चला के, ऐसे सवाल भी मेरे पास आए। ऐसे कि नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूँ, ऐसे सवाल भी आए थे कि कूलर लगा के पढ़े कि पंखा लगा के, ये जेन्युइन से ऐसा आया था एक बार। तो आप ये खुद के डिसीजन से ले, सुबह आपको अच्छा लगता है तो सुबह भी टाइम दे सकते हो, शाम को आपको ठीक रहता है तो शाम को भी आप देख सकते हो। तो ये खुद के डिसीजन, आपकी इफेक्ट मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी कब होती है, आपको खुद को महसूस होता है कि अब अच्छी पढ़ाई हो रही है। जैसे 1 घंटे में भी बहुत अच्छा मतलब रिवाइज कर रहे हैं कि इतने पेज पढ़ लिए, इतना याद हुआ, तो वो आपके खुद पे डिपेंड करता है। तो ये वीडियो में मैंने जो शीर्षक था उस पर पूर्णतः सार्थकता से बातें की है। और अगली वीडियो में मैं बात भी करूँगा काफ़ी जैसे सब्जेक्ट के टॉपिक है उन पर भी मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। और फर्स्ट पेपर का है उस पर भी कुछ टॉपिक पे, हालांकि 2-4 दिन हो सकते हैं लेकिन आगे वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। तो आप कमेंट करके ये भी बताइए कि कौन से वीडियो किस टाइप पे बनाने चाहिए, और वीडियो में आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक है जिन पे, जैसे कोई सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का लें तो उसमें कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो अच्छे से कैलकुलेशन वाले होते हैं, समझ में नहीं आए, मैथ्स टाइप होते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तो वो एक बार समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप वो एक बार बताइए। धन्यवाद।